में एक भोजपुरी में कहावत है कि जौन पंडित जी ब्याह करावन है वो पिंडा भी पारन है। आप इस दोहरे मापदंड की राजनीति पहले हिंदू मुस्लिम करके आपने जनता पूरे देश की जनता को भड़काया, आज आप जातियों में एक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हलक से बिल निकाल कर फेंक देंगे, हलक से निकाल कर फेंक देंगे। मैंने कहा कि यह बिल वापस होना बहुत छोटी बात है, मजबूर करेंगे तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ सकता है। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, केवल एक मांग है कि 2026 यूजीसी कानून वापस। बनारस से आपको अगर जिता के भेजा है, अब इसी गंगा मैया ने आपको फिर बुलाई है और फिर बुला के आपको पिंडदान भी कराएगी। मोदी ने ऐसा इसलिए किया कि 15 लोगों को पीटो, 85 लोगों को खुश करो। विरोध तब तक होगा जब तक नरेंद्र मोदी का पिंडदान नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों को टारगेट किया ही जा रहा था, अब इस यूजीसी कानून के जरिए हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा एक पार्टी थी, वहाँ अहंकारी राजा हो गया। अन्य पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवारवादी पार्टी है। उन परिवारवादी पार्टियों के ये नेता दास हो गए हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे। समाज के जितने छात्र हैं वो पहले इनको अपराधी मान चुके हैं, जब वो अपराधी हो तो फिर छात्र कहाँ समझ रहे हैं आपके नियम के अनुसार। आंदोलन नहीं है, करो या मरो का विकल्प है। हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ आया है, कपड़े 4-4 सीट, जूते, चप्पल सब कुछ लेकर के आया है। यहाँ पे हम जाने वाले नहीं है। मोदी को स्टेटमेंट देना होगा कि अब बिल वापस होगा तभी हम लोग वापस जाएंगे, ऐसे जाने वाले नहीं है। किसी का स्वर्ण अगर उनको महिमा मंडित कर सकता है, उनको प्रधानमंत्री बना सकता है, उनको फर्श पे ले जा सकता है, तो उनको फर्श पे ले आने में देर नहीं लगेगा और यही मुक्ति उनको मिलेगा, यही पिंडदान। मोदी इस बात को नहीं जानते कि अभी नेपाल में क्या हुआ हमने देखा, भागना पड़ा देश छोड़ के। बांग्लादेश में क्या हुआ देखा, शेख हसीना को भागना पड़ा देश छोड़ के। श्रीलंका में क्या हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा। पाकिस्तान में क्या हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा। इतिहास में भी जाए, नीरो का क्या हुआ, जो रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, आत्महत्या करना पड़ा। लुई 16वां जो फ्रांस का तानाशाह शासक था, अंत क्या हुआ, वो कहता था मेरी इच्छा ही कानून है, उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जनता है, अब उग्र हो चुकी है, आक्रोशित हो चुकी है। कानून वापस लेना बहुत छोटी बात है, मजबूर न करो, देश छोड़ के भागना पड़ सकता है, जान बचाना मुश्किल पड़ सकता है। यह जनता है। 2026 यूजीसी कानून वापस हो, केवल एक मांग है। हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, केवल एक मांग है कि 2026 यूजीसी कानून वापस हो, क्योंकि ये काला कानून है, ये देश को बांटने वाला कानून है। ऐसा कानून जो देश को बांटे, उसकी आवश्यकता देश में नहीं है। अब क्या सोचे क्या नहीं सोचे ये तो उनकी सोच है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये गलत है और आप भी जानते हैं कि ये गलत है, पूरा समाज जानता है गलत है। आज ओबीसी वर्ग के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम साथी हैं जो ओबीसी वर्ग से हैं, जो एससी एसटी वर्ग से हैं, आज यहाँ धरने बैठे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये कानून वापस होना चाहिए। बनारस में लगभग सारे जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री, उन लोगों तक आप लोग गए, उनसे बात की? हम उनसे देखिए, हम उनसे बात नहीं करेंगे। अगर उनके में थोड़ी सी नैतिकता बची हो, अगर नैतिकता थोड़ा सा भी बचा हो, तो वो खुद आए और बात करें। हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो सदन में इस बात को उठाए कि ये वापस होना चाहिए। देश में इसका विरोध हो रहा है, तो सरकार को लगता है कि अगर इतना विरोध हो रहा है तो वापस ले लिया जाना चाहिए। ये सरकार अहंकारी हो गई है और उनका जब अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो लोगों को विरोध भी समर्थन लगता है। तो ये विरोध तब तक होगा जब तक नरेंद्र मोदी का पिंडदान नहीं हो जाएगा। बनारस में एक भोजपुरी में कहावत है कि जौन पंडित जी ब्याह करावन है वो पिंडा भी पारन है। तो काशी का नौजवान, काशी का स्वर्ण अगर उनको महिमा मंडित कर सकता है, उनको प्रधानमंत्री बना सकता है,
उनको फर्श पे ले जा सकता है तो उनको फर्श पे ले आने में देर नहीं लगेगा और यही मुक्ति उनको मिलेगा, यही पिंडदान होगा, ये कंफर्म है। अन्य पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं, देखिए, समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं? सारी पार्टियां आज चुप हो गई हैं। कोई पार्टी या किसी पार्टी का कोई नेता आज बोलने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि वो पार्टियों के दास है, वो नेता नहीं है, वो पार्टियों के दास हो गए हैं। भाजपा एक पार्टी थी, वहाँ अहंकारी राजा हो गया। अन्य पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवारवादी पार्टी है, उन परिवारवादी पार्टियों के ये नेता दास हो गए हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों ब्राह्मणों की जो मीटिंग हुई उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी उनकी सुन नहीं रही। आपको क्या महसूस हो रहा है? हम देखिए, हम केवल यूजीसी, हमारी एक मांग है यूजीसी वापस। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये काला कानून के विषय में कहना चाहेंगे। जो आप बोले नेता लोग कुछ बोले, वो नेता चाटुकार बन गए हैं, पार्टियों में चाटुकार जो तलवे चाटने का काम करते हैं। जहाँ उनके लिए कानून के लिए मायने नहीं लगता, उनके लिए है कि सीट गद्दी मिली जाए, भले थूक के चाटना हो। वो लोग नेता ही चाटुकार को बोले, नेता सब हटा दीजिए आप अपने चैनल से। उसका नुकसान उनको भी तो समझना है। अरे नुकसान होता था, वो मैदान में उनका जमीन में आत्मसम्मान ही नहीं है। जिसका आत्मसम्मान जमीन है वो नेता चाटुकार होता है। नेता वो होता है जो जनता का प्रतिनिधित्व संसद में सांसद बन के, विधायक बन के। जब वो लोग चुप है खामोश, इसका मतलब क्या है? चाहे कोई हो, चाहे सवर्ण समाज की नेता ना हो, नेता नहीं चाटुकार। उनका नेता से नाम हटा देगा, चाटुकार बन गए वो नेता। क्यों लग रहा है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही सरकार को? ऐसा है कि यहाँ एक प्रश्न था आपका कि ऐसा क्यों किए मोदी ने ऐसा इसलिए किया कि 15 लोगों को पीटो, 85 लोगों को खुश करो, सीधा एक कारण है। लेकिन मोदी इस बात को नहीं जानते कि अभी नेपाल में क्या हुआ हमने देखा, भागना पड़ा देश छोड़ के। बांग्लादेश में क्या हुआ देखा, शेख हसीना को भागना पड़ा देश छोड़ के। श्रीलंका में क्या हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा। पाकिस्तान में क्या हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा। इतिहास में भी जाए, नीरो का क्या हुआ, जो रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, आत्महत्या करना पड़ा। लुई 16वां जो फ्रांस का तानाशाह शासक था, अंत क्या हुआ, वो कहता था मेरी इच्छा ही कानून है, उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जनता है, अब उग्र हो चुकी है, आक्रोशित हो चुकी है। कानून वापस लेना बहुत छोटी बात है, मजबूर न करो, देश छोड़ के भागना पड़ सकता है, जान बचाना मुश्किल पड़ सकता है। यह जनता है, अब उग्र हो चुकी है, पूरी तरह से अपना आपा खोने की स्थिति में है। क्योंकि अब तक तो हम लोगों को टारगेट किया ही जा रहा था, अब इस यूजीसी कानून के जरिए हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे बेटियों को टारगेट किया जाएगा। किसानों ने अपना आंदोलन किया, वापस ले लिया गया, लगता है कि ये वापस बिल उनको वापस लेना ही होगा। यह उनके मनसा, उनके मर्जी, उनके इच्छा पर निर्भर नहीं है। हम उनके हलक से बिल निकाल करके फेंक देंगे, हलक से निकाल करके फेंक देंगे। मैंने कहा कि यह बिल वापस होना बहुत छोटी बात है। मजबूर करेंगे तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ सकता है, मजबूर करेंगे तो वही होगा जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। जान बचाना मुश्किल होगा, गद्दी बचानी मुश्किल होगी, कुर्सी बचानी मुश्किल होगी। जो कहे थे ना हम फकीर है झोला लेकर के निकल जाएंगे, तो ऐसे ही जाके किसी गुफा और कंदरा में घुस करके जान बचाना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे बच्चों को मारा जाएगा, हमारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा, तो हम मरने के लिए तैयार है। मरता क्या न करता, जब हम मरने को तैयार हो गए तो इस देश में कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सके इस बिल को वापस लेने। जी, ये आंदोलन नहीं है, करो या मरो का विकल्प है। हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ आया है, कपड़े, चार सीट, जूते, चप्पल सब कुछ लेकर के आया है। यहाँ पे हम जाने वाले नहीं है। मोदी को स्टेटमेंट देना होगा कि यह बिल वापस होगा, तभी हम लोग वापस जाएंगे। ऐसे जाने वाले नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि वापस चले जाएंगे। हम लोगों का यह धरना आम धरना नहीं है, यह प्रदर्शन आम प्रदर्शन नहीं है। मैंने कहा कि यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, करो या मरो का प्रश्न है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो लाना था इनको यूजीसी, तो उन्होंने लाया यूजीसी। क्या जरूरत पड़ी इनको यूजीसी लाने की? यूजीसी क्या जरूरत पड़ी? अभी आपको 5-6 दिन पहले एक उदाहरण मिला है कि नोएडा के पूर्व पार्षद थे, उनके बेटी के ऊपर, उनके बेटी को एक दलित लड़का ने प्रपोज करता है और डिनाई कर देती है। अब इस कानून का दुरुपयोग किस तरह से होता है वो उनके ऊपर यूजीसी लगा देता है। आप समझिए ऐसे कितने अभिभावक हैं जो बैंकों से लोन लेकर कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कर्ज में होकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाते ताकि उनके
सपने को साकार करें। अब वो पूर्व पार्षद थे, उन्होंने जिस तरह से भी लोगों को पता करके मंगोली करके 50,000 रुपए दिया, जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? अंततः मजबूरन ऐसा होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी आत्महत्या को मजबूर होंगे, उनके जीवन उनके करियर से खेला जाएगा। उसके बाद वो गार्जियन जो ऑलरेडी कर्ज लेके पढ़ा रहा होगा वो क्या करेगा? आप विचार करिए। ये कोई समानता का नियम नहीं है। छात्र को इनके नियम के अनुसार सवर्ण समाज के जितने छात्र हैं वो पहले इनको अपराधी मान चुके हैं, तो जब वो अपराधी है तो फिर छात्र आप कहाँ समझ रहे हैं आपके नियम के अनुसार? अगर आप छात्र समझते तो छात्र में सबके लिए एक समान नियम लागू करते। छात्र आप आरक्षण देते, आप आर्थिक स्थिति से उनको सहयोग करते, लेकिन इस नियम में आप बताइए कि जो भी कमेटी बनी है उसमें एक भी सवर्ण समाज का मेंबर नहीं है। ये सही है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा उसके नाम को गोपनीय रखा जाता है। ये कहाँ का नियम है? आपको पता ही नहीं चलेगा तो हम कहाँ से मुकदमा कर दे? हमें कैसे पता कि हमने कोई गलती नहीं किया, हमारे ऊपर मामला दर्ज हो गया? उसके बाद जांच कमेटी जब 30 दिन में रिपोर्ट देगी उससे पहले हम उठा के किसी को जेल भेज देंगे, उसका करियर वहाँ पे खत्म है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप ये चीज को बिल्कुल जान लीजिए, और अमित शाह के मंत्री में दोनों लोगों को बोल रहा हूँ, यह समाज अब जा खड़ा हुआ है। आप इस दोहरे मापदंड की राजनीति पहले हिंदू मुस्लिम करके आपने जनता, पूरे देश की जनता को भड़काया, आज आप जातियों में एक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ओबीसी समाज से भी अपील करता हूँ कि क्या आप इस तरह के नियम और कानून से सहमत हैं? आपको ये एससी में डाला जा रहा है, क्या आप इतने मलिन हो गए कि आपको आगे बढ़ने के बजाय अपने आप को नीचे दबा कुचला सा महसूस कर रहे हैं? अगर आज 78 सालों से आरक्षण मिल रहा है तो इसका मतलब अगर कोई पहले नंबर के पायदान पे तो उसको चौथे नंबर के पायदान तक बढ़ना चाहिए। मगर आप जो प्रयास कर रहे हैं, आप किसी को कर्मविहीन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम पूर्णतः विरोध करेंगे। और मोदी जी एक चीज समझ लीजिए, आपका संसदीय क्षेत्र है बनारस ने आपको अगर जिता के भेजा है, तो अब इसी गंगा मैया ने आपको फिर बुलाई है और फिर बुला के आपको पिंडदान भी कराएगी। इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाइए। जय श्री राम।